या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नर्मदे हर। माँ नर्मदा के चरणों को पुनश्च एक बार प्रणाम करता हूँ। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा इस डॉक्यूमेंट्री के अगले पार्ट की ओर अग्रसित होता हूँ। विश्व की जो सबसे बड़ी परिक्रमा है वह माँ नर्मदा की परिक्रमा है। हमारे पुराणों में 3 नदियों की परिक्रमा बताई गई है, जिसमें सबसे पहले माँ नर्मदा की मैया की परिक्रमा है, दूसरी शरयू नदी की परिक्रमा बताई गई है और तीसरी गोदावरी नदी की परिक्रमा बताई गई है। गोदावरी नदी की परिक्रमा सबसे कठिन है, निबिड़ अरण्यों से, घने वनों से गुजरती है, इसलिए वह परिक्रमा बहुत कम लोग करते हैं। सुविधाएं नहीं है, लेकिन मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करते समय तमाम तरह की सुविधाएं हमें पूरे परिक्रमा मार्ग में मिलती है। भोजन की व्यवस्था है, निवास की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ सुचारू रूप से हो जाती है। कहा तो ये जाता है कि परिक्रमा हम नहीं करते हैं, अपितु माँ स्वयं परिक्रमा पूरी करवाती है। माँ स्वयं उंगली पकड़कर हमें साथ चलाती है। हमारे भोजन की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था, इसका पहले से प्लानिंग हो जाता है। माँ पहले से तय कर देती है कि आपको कहाँ रुकना है, आपके भोजन की कहाँ व्यवस्था होगी, आपको चाय कहाँ मिलेगी, आप कहाँ विश्राम करोगे। यह सारी व्यवस्थाएं मैया पहले ही करके रख देती है। जैसे अगर अपना बच्चा कहाँ बाहर गया हुआ है और वो आने वाला रहता है, तो माँ जैसे सब तैयारी पहले से करके रखती है कि हाँ मेरे बच्चों को ये चाहिए, इस समय पे ये उसको लगेगा। उस प्रकार से जब नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं तो हम लोग छोटे बच्चे बनकर ही जाते हैं, और जब हम लोग वहाँ जाते हैं ना, तो मैया पहले ही हमारे लिए, मैया को पता रहता कि अरे हाँ इस टाइम में अब इन लोगों को भोजन लगेगा। तो भले ही हमें कितना भी लेट क्यों ना हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हम प्यासे रह गए या भूखे रह गए। माँ अपने आप स्वयं हमारे भोजन की और रहने की सब व्यवस्था करके रखती है। तेरी रहमतों का दरिया मैया, तेरी रहमतों का दरिया मैया, तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। अभी जैसा कविता ने बताया कि जिस प्रकार से बच्चा या बालक, हम जब घर लौटते हैं, बच्चा जब घर लौटता है तो माँ जिस प्रकार से पूर्व तैयारी करके रखती है, बस उसी प्रकार से मैया हर चीज की पूर्व तैयारी करती है। लेकिन एक चीज आपको जरूर बताता हूं कि हम परिक्रमा करते समय पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करिए, पूरा विश्वास मैया पे रखिए, अपने आप को निरीह बालक समझिए, एक नादान बालक की तरह मैया के चरणों में जाइए। तो इस बात को बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि मैया आपका पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन और एक चीज होती है कि परिक्रमा में माँ आपकी परीक्षा लेती है। कई परिक्रमा वासियों से मैं मिला,
कई परिक्रमावासियों से मैंने बात की है, हर परिक्रमावासी को मैया कुछ न कुछ अनुभव देती है। हर परिक्रमावासी का अनुभव कुछ अलग होता है। जब हम श्रद्धा के साथ मैया की परिक्रमा करने के लिए चलते हैं तो उस श्रद्धा की परीक्षा माँ जरूर लेती है, और जब मैया परीक्षा लेती है तब हमें श्रद्धा पर, मैया के ऊपर नितांत विश्वास पर अडिग रहना है। तो वो सारे संकट, सारी परीक्षाओं में आप पास हो जाते हो। अब जैसा कविता ने बताया कि हम बच्चे की तरह माँ के पास जाए, तब ये कहता हूं कि ख्वाहिश है मेरी कि फरिश्ता हो जाऊं, कि ख्वाहिश है मेरी फरिश्ता हो जाऊं, माँ से ऐसे लिपट जाऊं जैसे बच्चा हो जाऊं। और सच में हम माँ से उस प्रकार से लिपटते हैं, माँ हमें उस प्रकार से गोद में लेती है कि जैसे हम उसके बालक हैं। हर व्यक्ति के दिल में एक छोटा बच्चा रहता है, एक छोटा बालक हर व्यक्ति के दिल में रहता है। हम बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, ना समझ रहते हैं, नादानी रहती है, खेलते रहते हैं, बार बार हमें माँ की याद आती है। बड़े होते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, फिर विवाह होता है, हम अपने जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं, और एक समय ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है कि हम सेटल हो जाते हैं, रिटायर होते हैं, और तब हमें याद आता है कि अब हमें तीर्थाटन करना है। तब हमें याद आता है कि अब हमें तीर्थ क्षेत्रों में जाना है। तब हम कहीं पढ़ते हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। तब हम कहीं सुनते हैं, किसी के मुंह से सुनते हैं कि मैया की परिक्रमा होती है, और तब मन बनाते हैं कि मैया की परिक्रमा करना है। और जब हम मैया की परिक्रमा के लिए जाते हैं तो वो अंदर का जो बालक है, जो हमारे भीतर छुपा बैठा था, जो हमारे दिल में छुपा बैठा था, उस बालक को हमें मैया के सामने लाना है। उस निरीह बालक को, उस नादान बालक को, उस छोटे बालक को हमें मैया के पास सौंप देना है, मैया के हाथों में सौंप देना है, मैया के गोद में सौंप देना है। और फिर देखिए आपको परिक्रमा का कितना आनंद आएगा। और तब कहता हूं कि यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ है, कि यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ है, माँ ने गोद में उठाया आसमां छुआ है, कि माँ ने गोद में उठाया आसमां छुआ है। और सच में हम परिक्रमा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम माँ के गोद में हैं। आपने इससे पहले इस डॉक्यूमेंट्री के 2 पार्ट देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हो तो आपसे करबद्ध निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन दोनों पार्ट को जरूर देखिए, आपको आनंद आएगा। पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया कि माँ का उद्गम स्थल कहाँ है, माँ को शिवपुत्री क्यों कहा जाता है, माँ को मेकल सुता के नाम से क्यों जाना जाता है, किस प्रकार से जोहला ने, सोम ने मैया के साथ बेवफाई की, किस प्रकार से मैया अमरकंटक से अपने उद्गम स्थल से निकल पड़ी हमारे जीवन के उद्धार के लिए, और खंबात के खाड़ी में जाकर मैया ने अपना विलय किया। गुलबकावली का पुष्प क्या होता है, उसके क्या उपयोग है, ये सारी बातें पहले पार्ट में पूरे विस्तार के साथ बताई गई है। दूसरे पार्ट में परिक्रमा किन प्रकारों से की जाती है, जैसे दंडवत परिक्रमा है, पैदल परिक्रमा है और वाहन परिक्रमा है। परिक्रमा के कितने प्रकार है, जैसे मुंडमाल परिक्रमा है, हनुमान परिक्रमा है, जलहरी परिक्रमा है। इस प्रकार के विविध परिक्रमा के प्रकार दूसरे पार्ट में बताए गए हैं। और आज के इस पार्ट में, तृतीय पार्ट में, तीसरे पार्ट में मैं और कविता यह बताने की कोशिश करते हैं कि परिक्रमा में जाते समय आपको कौन कौन सी सामग्री साथ लेकर चलना है। परिक्रमा में जाने से पहले
आपको क्या पूर्व तैयारी करना है, कौन कौन सी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, संकल्प पूजा किस प्रकार से की जाती है, पूजन विधि के क्या क्या प्रकार होते हैं, इस प्रकार की सभी जानकारियां, इस प्रकार की सभी बातें इस पाठ में हम आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं, मैया के चरणों में निवेदित करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सारा सामान हमें साथ में लेकर चलना है, सारी वस्तुएं हमें साथ में लेकर चलना है, उसकी एक लिस्ट बनाना जरूरी है। वो सारा आपके पास में सभी चीजें अगर आपके साथ रहती है तो आपको परिक्रमा में कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं कविता से कहता हूं कि कविता, परिक्रमा में जाते समय, मैया की परिक्रमा करते समय हमें कौन कौन सी चीजें साथ में लेकर चलना चाहिए जिससे हमें परिक्रमा करने में सुविधा हो, पूरा विस्तार के साथ बताइए। जब हम नर्मदा परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो देखिए, हमें मतलब नर्मदा मैया ये तो कंपलसरी साथ में ले जाना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी कैन लेते हैं, उस कैन के अंदर नर्मदा मैया को भर लेते हैं और वो कैन हमारे साथ साथ रखते हैं। क्या होता है ना, बहुत सी बार हमें नर्मदा जी तो एकदम पास में दिखती है, कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक दिन भर भी हमें नर्मदा जी के दर्शन नहीं हो पाते। तो अगर हमारे साथ में मैया है तो, क्योंकि इसका नियम ऐसा है कि हमें 2 टाइम कंपलसरी आरती करना है, आरती करना है तो हम मैया की आरती करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास मैया साथ में लेके ही चलना है। छोटा सा हमें शिवलिंग लेना है, वो हमें साथ में कैरी करना है। उसके अलावा हमें मैया की एक छोटी फ़ोटो रख लेना है साथ में, ताकि हम कभी अगर भोग लगाते हैं तो मैया की फ़ोटो को हम भोग लगा सकें। और दूसरा, उसके साथ में हमें पूजा की सामग्री जैसे कि हल्दी, कुमकुम, चावल और एक छोटा आसन ले लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी मैया की आरती करेंगे तो मैया को उस आसन पे बिठाएंगे, उसके बाद ही मैया की आरती करेंगे। इसके साथ साथ हमें कपूर लेना चाहिए, अगरबत्ती लेना चाहिए और जो घी में ना बत्तियाँ, फूलबत्ती जो रहती है, हम लोग आरती करते हैं तो हमेशा फूलबत्ती से ही आरती करना चाहिए। तो हम लोग फूलबत्ती जो है घी में भिगाई हुई अच्छी एक डब्बी भर के ले लेना चाहिए कि हमें दोनों टाइम आरती करने के जितना वो पूर जाना चाहिए उतनी ले लेना चाहिए। माचिस, अगरबत्ती, अभी देखिए हमें दिया हमारे साथ नहीं रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी ऐसे चम्मच लेने की जिसकी डंडी लंबी हो, तो उसके अंदर हम बत्ती रख के और उससे हम आरती बोल के उसको चला सकते हैं। ये हमारी सुविधा हो जाती है। और थोड़ा सा प्रसाद बोल के साथ में गुड़ थोड़ा सा रख लेना चाहिए कि कभी भी अगर कुछ खाने को नहीं है, मतलब प्रसाद भोग लगाने के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा माता को भोग बोल के हम लोग गुड़ का भोग लगा देते हैं, क्योंकि गुड़ जो है हमारे इसमें सबसे श्रेष्ठ माना गया हुआ है। अब ये तो हो गया पूजा सामग्री का बात हो गई। उसी तरह अब जब हमें जाना है तो हमें कपड़े कैसे होना चाहिए, ये सब बातें लगती है। तो मैया जो है, मैया को सफ़ेद वस्त्र का, क्योंकि माँ का मन जो है निर्मल है, निर्मल बोले तो सफ़ेद, श्वेत वस्त्र बोले तो हमारा दिल अपने आप निर्मल हो जाता है। तो मैया की जब हम परिक्रमा करने निकलते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए और उसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा भी कपड़े साथ में कैरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना मन मैया से तो हट जाएगा और हमारे कपड़ों की तरफ चला जाएगा। अरे मेरा ये कपड़ा नहीं मिल रहा, मेरा वो कपड़ा नहीं मिल रहा। तो हमारे पास में 2 जोड़ी तो रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जोड़ी कपड़े हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि धोने की सुविधा हर जगह मिल ही जाती है। उसी प्रकार हमारे साथ में यानी सेक जो बोलते हैं ना, पीछे कमर पे लटकाने वाली एक बैग, अगर हम पैदल परिक्रमा करते हैं तो वो काफ़ी सी सुविधा वाली रहती है। अगर हम पैदल नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी से कर रहे हैं, तो वो नहीं भी है तो भी कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा हमें ना स्लीपिंग बैग लेना चाहिए। स्लीपिंग बैग के अंदर ऐसा रहता कि ठंडी के दिनों में अगर हम उसके अंदर घुस के सो जाते हैं तो हमें ठंडी नहीं बसती है। और दूसरा योगा मैट, योगा मैट अगर हमारे पास रहती है तो उस पर हम लोग अगर कहाँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जंगल में बैठ रहे हैं, तो हम वो बिछा लो, उसका वजन भी ज़्यादा नहीं रहता है और अगर काम पड़ा तो हम उस पर सो भी सकते हैं। तो वो हिसाब से वो सबसे बढ़िया है। इसके अलावा ठंडी के कपड़े, कान की टोपी, अगर हम लोग जैसे कौन से सीज़न में हम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैदल परिक्रमा वालों को तो देखिए ठंडी के कपड़े भी काफ़ी से लेके ही जाना पड़ता है, और लेकिन वजन इतना भी ना हो कि हम हमारा वजन भी तोल नहीं पा रहे और सामान का वजन ही ज़्यादा हो जाए। तो लिमिटेड लेकिन हल्के वजन का, लेकिन इस तरीके का कि हमें सुविधा भी रहे। और कभी भी हम नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं तो एक लकड़ी कंपलसरी हमारे हर एक इंसान के हाथ में रहनी ही चाहिए।
वह मैया के इसमें ऐसा समझा जाता है कि हम मैया के जब दरबार पे जा रहे हैं तो जिस प्रकार हम म्हणजे लकड़ी टेक टेक के हम मैया की तरफ जा रहे हैं, एक हम दंड हमारे साथ में रहना चाहिए, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा करने जाते हैं तो हम दंड इसलिए लेके जाते हैं कि जब हम पैदल परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें दंड का बहुत ज़्यादा सहारा रहता है। अगर कुछ जीव जंतु कुछ मिलता है, कुछ रहता है, तो हमारे हाथ में दंड है तो वो अपने आप ही इधर उधर हो जाएगा। ये एक सुविधा की चीज़ है, इसलिए दंड हर परिक्रमावासी के हाथ में रहना चाहिए। अभी देखिए, दंड का मतलब क्या होता है? लाठी। लाठी बोले तो हमारा तीसरा पैर है। क्या होता है ना, कभी कभी इतनी ऊंचाई रहती है कि उस ऊंचाई पे हमें कोई हर जगह हाथ तो पकड़ने के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो वो लाठी जो रहती है वो हमें एक हाथ पकड़ने वाला सहारा दे देती है। जैसे ही हम वो लकड़ी को उसमें लाठी को ये कर देते हैं, अटका देते हैं, तो हम इजीली कितनी भी ऊंचाई रही तो हम आराम से उस पर चढ़ सकते हैं। तो वो हिसाब से दंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार एक कमंडेलू, कमंडेलू के अंदर देखिए, अगर हमारे पास में वो पुराने टाइप का अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो अब हमारा कड़ी वाला जो डब्बा रहता है वो भी हम कमंडलू बोल के यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे पास हमेशा भर के ही रहना चाहिए, क्योंकि कैसा है, रास्ते में कहाँ पे भी हमें पानी की प्यास लगती है तो हम तुरंत उसमें से पानी लेके पी सकते हैं। और हर जगह नर्मदा मैया का पानी इतना ज़्यादा स्वच्छ रहता है कि हम वहाँ से पानी लेके हमारे पास में पानी की सुविधा रह सकती है, तो वो चीज़ रहना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास में कॉमन दवाई सब रहनी चाहिए, जैसे बुखार हो गई, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, ये सब चीज़ें जो रहती है वो ज़रूरी है। और पेट वगैरह कभी अचानक से दुखने लग जाए तो उसके लिए पुदीना की गोलियां वगैरह वो हम लोग साथ में रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोगों को जो छोटी मोटा कुछ भी लगता है तो हम खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। ऐसे तो मैया के परिक्रमा में हम पैदल चलते हैं तो नैसर्गिक चीज़ों के अंदर हमें कोई चीज़ की तकलीफ होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी यह हम सुविधा के लिए मिलकर हमारे पास में हम लोग वो रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक थाली, एक कटोरी और एक गिलास, ये चीज़ रहना चाहिए। क्या होता है ना कि अगर कहाँ पे हमें चाय पीना है तो हमें चाय के अंदर गिलास का यूज़ हो जाता है, खाना खाने के लिए थाली, और अगर कुछ पतली चीज़ें तो लेने के लिए कटोरी। अगर ये 3 बर्तन रहे तो काफ़ी सफिशिएंट है। अगर हम समझो गाड़ी से जब परिक्रमा करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा है, देखिए हम हमारे पास में काफ़ी सा सामान ले जा भी सकते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी खुद की रहती है। तो उस समय में हम लोग सदाव्रत भी अपने साथ रख लेना चाहिए। क्या होता है कि बहुत से जगह पे खाना बनाने की सुविधा रहती है और वो लोग प्रोवाइड भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास खुद का सदाव्रत है तो हम उससे तुरंत खाना बना सकते हैं। तो सदाव्रत के अंदर से जैसे थोड़ा आटा रख लिया, थोड़ा तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, थोड़े दाल और थोड़ी चावल, इतना भी अगर हमारे साथ रहता है तो हम काफ़ी सा मतलब उसके अंदर सब्जी रोटी बना के खा सकते हैं। और अगर हम पैदल परिक्रमा करते हैं तो ये सब चीज़ें तो हम ले जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम अपने आप को संभाले या वो सामान को संभाले। तो पैदल परिक्रमा करने वालों को ये सब चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैदल जो भी परिक्रमा करता है तो उसे कोई ना कोई खाना ज़रूर अवश्य दे ही देता है, तो उसको ये सब चीज़ें की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा अपने साथ में एक टॉर्च रहना चाहिए। क्या होता है ना, हम लोग ऐसे तो परिक्रमा का नियम रहता है कि सूरज ढलने के पहले पहले हमें वो परिक्रमा ख़त्म करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे चलिए पैदल चलने वाला है, निकल तो गया लेकिन गांव आने में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, उस समय यह टॉर्च का हमें काफ़ी उपयोग होता है। उसी प्रकार एक मेणबत्ती और एक माचिस, इसकी सुविधा रही तो ज़्यादा अच्छा। कभी क्या हो जाता है कि किधर लाइट चली गई तो हमारे पास मेणबत्ती है तो हम तुरंत उसको लगा के और रख लेते हैं। अभी जैसा आपको बताया कि सामग्री आपको कौन कौन से साथ में लेकर चलना है, वस्तुएं कौन कौन से साथ में लेकर चलना है। कुछ वस्तुएं छूट गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वह है आपका आइडेंटिटी कार्ड। आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक आईडी कार्ड आपके पास है वो आप जरूर कैरी करिए। इसके अलावा जब भी आप परिक्रमा में निकले, परिक्रमा में जाने की तैयारी करें, तो उसके साथ आपके जो लोकल एमएलए है, लोकल कारपोरेटर है, उनसे एक लेटर ले ले, उनसे एक शुभेच्छा पर पत्र ले ले। इस आईडी कार्ड का, इस शुभेच्छा पत्र का परिक्रमा में आपको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि कई प्रसंग ऐसे आते हैं, कई स्थानों पर आपकी सच्चाई का, आपकी श्रद्धा का,
आपके परिक्रमा के भाव की कसौटी वहां पर लगती है, और उस कसौटी को पूरा करने के लिए यह पत्र, आपका आईडी कार्ड, यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब इसके अलावा आपको और एक चीज़ बता दूं कि आपने योगा मैट साथ में ले ली, तो योगा मैट आपको सोने के लिए काम में आएगी, और सुबह शाम जो पूजा करते हैं उसके पूजा के विधि के लिए आसन के रूप में भी काम में आ जाती है। अब हम पैदल परिक्रमा करते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कम से कम सामान लेकर साथ में चलना है, कम से कम वस्तुएं हमें साथ में लेकर चलना है। जो भी हम वस्तु साथ में लेकर चलते हैं वो वजन में हल्की हो, उसका वेट कम हो। लेकिन आप अगर वाहन से परिक्रमा करते हैं, क्योंकि मैंने वाहन से परिक्रमा की है, तो मैं वाहन से परिक्रमा के लिए और इसके साथ आप क्या ले जा सकते हैं मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूं, यत्न करता हूं। तो आप जब वाहन से परिक्रमा करते हो तो आपको इन सब चीजों के साथ, जो कविता ने जिस प्रकार से बताया कि आपको दाल, चावल, आटा, जो राशन है, जो थोड़ा बहुत राशन आपको साथ में लेकर चलना है। मैया की पूरी परिक्रमा में आश्रमों में आपको भोजन मिलता है, मैया भोजन की व्यवस्था कराती है। लेकिन आप वाहन से परिक्रमा कर रहे हो सके तो आप आपका सदावर्त साथ में रखिए, आपका राशन आपके साथ रखिए। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वाहन से परिक्रमा जब करते हो तो आपको अतिरिक्त सामान, अगर कुछ होता है आपके गाड़ी में, थोड़ा बहुत अतिरिक्त सामान हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अतिरिक्त सामान क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। पूरे परिक्रमा मार्ग में हमें काफी जगह पर छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। हम उन बच्चों की तरफ देखते हैं, हम जब उन बच्चों से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। और तब मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास में कुछ नोटबुक्स है, पेंसिल है, पेन है, रबर है, स्केच पेन्स है, कलर पेंसिल्स है, ये सारी चीजें आप साथ में लेकर चलिए। जितने भी बच्चे आपको रास्ते में मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे, आप विशेषतः शूलपानी के एरिया से जब गुजरते हो तब आपको लगता है कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। टॉफिया, चॉकलेट काफी परिक्रमावासी उन्हें देते हैं। आप टॉफिया दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हो, लेकिन मेरा निवेदन है कि टॉफिया और चॉकलेट के साथ साथ उन्हें पढ़ने के लिए सहायक हो, उनके पढ़ाई के लिए सहायक हो, उनके एजुकेशन के लिए सहायक हो, ऐसी चीजें भी उनको देने की कोशिश करिए। उनको नोटबुक्स दीजिए, उनको पेंसिल दीजिए, उनको पेन दीजिए, कोड रबर दीजिए। इसका बहुत ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज है, आप जब घर से निकलो, आप वाहन से जा रहे हो, कुछ घर में साड़ियां पड़ी है, आपके पत्नी की, आपके माँ की, आपके बहन की, भाभी की, कुछ ऐसी साड़ियां हैं जो वो नहीं पहनती है। कुछ साड़ियां हमारे पास में नई भी पड़ी होती है कि जो हमारे यूज में नहीं होती है। बच्चों के कपड़े होते हैं कि जो हम नहीं यूज करते हैं। कुछ खिलौने ऐसे होते हैं कि जो अब यूज में नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, अब खिलौनों का कोई यूज नहीं है। वो सारी चीजें आप गाड़ी में आपके साथ में। पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह आपको लगेगा कि अरे ये चीज मैंने यहाँ लाई है, ये चीज मैंने यहाँ दी है, तो उसका आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। आप उस बच्चे को जब वो खिलौना दोगे, आप उस बच्चे को जब वो नोटबुक दोगे, तब आप सिर्फ इतना करना कि एक क्लिक कर लेना, एक फोटो ले लेना उस बच्चे का। आप देते हुए का फोटो मत लेना, सिर्फ उस बच्चे का फोटो ले लेना कि उसके हाथ में जब वो खिलौना आएगा, उसके हाथ में जब वो नोटबुक आएगी, उसके हाथ में जब वो पेन आएगी, तब उसके चेहरे के भाव आप पढ़िए, तब उसके चेहरे की खुशी आप देखिए।
आपको परिक्रमा करने का आनंद मिल जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको परिक्रमा में लेकर जाना है, वो एक बताता हूं। हम परिक्रमा में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमने एक दिन में परिक्रमा का मानस बना लिया, एक दिन में परिक्रमा का मन में विचार आ गया और हम परिक्रमा के लिए निकल गए। तो ये एक प्रक्रिया होती है। ये हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले से सोचना शुरू कर देते कि हमें परिक्रमा जाना है, हमें परिक्रमा करना है। तब क्या करना है कि ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो आपके पास समय है, उस समय में, उस पीरियड के अंदर आपके घर में जितने भी प्रकार के फल आते हैं, जैसे आम के दिनों में मैया की परिक्रमा करते समय, विशेषता वाहन से परिक्रमा करते समय, कार से परिक्रमा करते समय, और एक चीज आपको साथ में लेकर चलना है, और एक चीज आप सेवा के रूप में कर सकते हो, साधना के रूप में कर सकते हो, तप के रूप में कर सकते हो, कि जब आप सुबह मैया की आरती करो तब थोड़ा सा आटा गूंथ लेना और मैया के पास जाकर मैया में जो मछलियां है उन मछलियों को वो आटा खिला देना। यह एक 15 दिन का, 17 दिन का, अगर वाहन से परिक्रमा कर रहे हो तो 15 दिन, 17 दिन, 21 दिन का आपका तप हो जाता है। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको साथ में लेकर चलना है। ये परिक्रमा की पूर्व तैयारी है। अब हम बढ़ गए परिक्रमा के लिए। तो बहुतेरे लोग अमरकंटक से परिक्रमा शुरू करते हैं और बहुतेरे लोग ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करते हैं, या कई लोग जहां पर भी मैया नजदीक है, उनके जहां पर वो रहते हैं वहां से, जहां पर भी मैया नजदीक है वहां से परिक्रमा शुरू करते हैं। परिक्रमा शुरू कहां से की जाए, ऐसा किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जहां आपको परिक्रमा, जहां से आपको सुटेबल है, जहां से आपको ठीक लगता है, जहां से आपको मैया का घाट, मैया जहां से आपको नजदीक है, वहां से आप परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ओंकारेश्वर या अमरकंटक से परिक्रमा शुरू करते हैं। और परिक्रमा शुरू करने का, इसके पहले के पार्ट में भी मैंने बताया कि परिक्रमा शुरू करने का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन देवउठनी एकादशी जो दीपावली के बाद आती है, उसके बाद परिक्रमा शुरू करना चाहिए। कई लोग दशहरे के बाद भी परिक्रमा शुरू करते हैं, क्योंकि चातुर्मास खत्म होने के बाद, चौमासा खत्म होने के बाद आप परिक्रमा शुरू कर सकते हो। तो फिर जब बारिश होगी उससे पूर्व तक आप परिक्रमा, मई महीने तक आप परिक्रमा कर सकते हो। तो वो कोई ये नहीं है कि ये इतना जो 8 महीने का समय है, 8 महीने के समय में आप परिक्रमा में कभी भी जा सकते हो। कैसे परिक्रमा की जाती है, कैसे पूजन किया जाता है, कैसे संकल्प लिया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि परिक्रमा आप कहीं से भी शुरू करिए, जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है वहाँ उसका समापन होगा, लेकिन अंत में परिक्रमा का जल, नर्मदा मैया जो हमारे साथ में हम लेकर चलते हैं, वो जल हमें कंपलसरी ओंकारेश्वर ममलेश्वर में चढ़ाना होता है। और इसीलिए परिक्रमा समापन होने के बाद पहले ओंकारेश्वर ममलेश्वर आकर हमें जल चढ़ाना होता है और फिर ही हम घर जा सकते हैं। इसीलिए अगर ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की जाए तो वो ज़्यादा बेटर इसीलिए है कि हमें फिर से ओंकारेश्वर ममलेश्वर आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप कहीं से भी परिक्रमा शुरू कर सकते हो। आइए हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं कि पूजन कैसे होता है, संकल्प पूजा किस प्रकार से ली जाती है, कन्या पूजन यानी क्या होता है, कढ़ाई किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन सी जगह पे कन्या पूजन करने का महत्व है। तो सबसे पहला होता है संकल्प पूजा। अब मैंने ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की थी, तो ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करने से पूर्व मेरा निवेदन है कि आप उस स्थान पर कम से कम 1 दिन या 2 दिन पहले आए। मैं जैसे ओंकारेश्वर के बारे में आपको बताता हूं कि अगर आप ओंकारेश्वर में पहले आते हो
तो वहाँ पर ओंकार मांधाता पर्वत की परिक्रमा आपको करना है। ओम पर्वत के दर्शन आपको करना है। ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करना है। ममलेश्वर भगवान के दर्शन करना है, क्योंकि ओंकार ममलेश्वर जो है वह मैया के परिक्रमा मार्ग में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको करना है। इसके अलावा वहाँ पर कई प्रकार के आश्रम हैं, कई प्रकार के मठ हैं। वहाँ पर उन आश्रमों में जाना है, महात्मा है, उनसे बातचीत करिए, परिक्रमा के बारे में उनसे जानकारी लीजिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समय नहीं दे पाते, व्यस्त हो जाते हैं। और कलयुग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप बिल्कुल कम समय में भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। वाहन से परिक्रमा करते समय, पैदल परिक्रमा करते समय आप निरंतर नर्मदे हर का जाप करते हो, निरंतर ईश्वर को याद करते हो। मैया की परिक्रमा करते समय सबसे महत्वपूर्ण आपको यही चीजों का ध्यान रखना है। आपको साथ में आपका मोबाइल साथ में लेकर जाना है। मोबाइल के लिए आजकल किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है। हर कोई अपना मोबाइल, भले से वो खाने पीने का सामान साथ में नहीं लेगा, लेकिन मोबाइल साथ में ले लेगा। तो मोबाइल आपको साथ में लेकर चलना है, लेकिन मोबाइल का यूज आपको किस लिए करना है कि आपके परिवारजनों को सिर्फ आप बता सको कि मैं यहां पहुंचा हूं। घर वालों का हालचाल जानने के लिए, आपका हालचाल बताने के लिए, आपका स्थान बताने के लिए मोबाइल का उपयोग करिए। व्यवहारिक चीजें, पारिवारिक चीजें, बहू के बारे में बातें कर रहे, बच्चों के बारे में बातें कर रहे, सास के बारे में बातें कर रहे हैं, घर के बारे में बातें कर रहे, व्यापार के बारे में बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें कृपया परिक्रमा में मत करिए। परिक्रमा में मैया का नाम लीजिए, मैया का स्मरण करिए। और मैया का जब जाप करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपकी परिक्रमा सफल होगी। श्रद्धा के साथ आप परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा जरूर पूरी होती है। और अगर श्रद्धा के साथ हम परिक्रमा नहीं करते हैं तो कई बार परिक्रमा खंडित हो जाती है। तो संकल्प पूजा करते समय हमें इस चीज का विशेष रूप से ध्यान करना है कि पूरे मन के साथ हमें मैया के सामने, मैया के चरणों में संकल्प लेना है कि मैया, मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि यह परिक्रमा मैं इस प्रकार से, इस तरीके से ये पूरी करूंगा। जो भी पंडित जी आपकी संकल्प पूजा करेंगे वो पूरा विधान आपको बताते हैं, वो परिक्रमा का महत्व आपको बताते हैं। तो ये संकल्प पूजा आपको सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना जरूरी है। दूसरा, आपको संकल्प पूजा के साथ साथ आपको कन्या पूजन करना जरूरी है। अब कन्या पूजन क्या है कि हम कहते हैं, सर्वश्रुत है कि मैया कन्या रूप में है। तो छोटी छोटी जो बालिकाएं, छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, हम उनका पूजन करते हैं, उनकी पूजा करना है। उन्हें जो चीजें लगती है, कोई खिलौना है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कपड़े हैं, ये सब चीजें आप कन्याओं को दे सकते हो। अब कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कितने कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ऐसा कोई विधान नहीं है। आप चाहो तो 3 कन्याओं का, 5 कन्याओं का, 7 कन्याओं का, 9 कन्याओं का, 11 कन्याओं का, 21 कन्याओं का, आपको जितने चाहे उतने कन्याओं का आप पूजन करके वहां पर उनको जो भी चीज आपके श्रद्धा के साथ आप देना चाहते हो उनको दे सकते हो। पूजन के अंदर और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कढ़ाई करना। कढ़ाई क्या है? तो कढ़ाई माने हलवा बनाना है। मैया का प्रसाद हलवा है, तो हमें एक कढ़ाई में मैया का प्रसाद, हलवा रूपी प्रसाद हमें बनाना है और वो मैया को भोग लगाना है। जब हम मैया को भोग लगाते हैं, उसके बाद कन्याओं को हम पूजन करते हैं, तो कन्याओं को वो हलवा प्रसाद के रूप में हमें उन्हें देना है। कढ़ाई के अंदर जैसे उनका भोजन है, पूड़ी, सब्जी, रोटी,
और हलवा, ये सब चीज़ें आप कन्याओं का पूजन करके उनको दे सकते हो, उन्हें भोजन करा सकते हो। अब ये जो कन्या पूजन है ये महत्वपूर्ण 3 स्थानों पर होना चाहिए। पूरे परिक्रमा में महत्वपूर्ण 3 स्थान है। इसके अलावा आपको जहाँ जहाँ भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण 3 स्थानों पे कन्या पूजन करना चाहिए। एक तो ओंकारेश्वर, एक है मीठी तलाई और एक है अमरकंटक। इन 3 स्थानों पर कन्या पूजन आपने करना चाहिए। इसके अलावा भी आपको जहां भी लगे आप कन्या पूजन कर सकते हो। तो ये सारी पूजा विधि है। और अंत में जो पूजा होती है, जहां पर आपका परिक्रमा का समापन होता है, उस पूजा को हम उत्तर पूजा कहते हैं। तो जैसे ओंकारेश्वर के अंदर अगर हमने संकल्प पूजा ली है गोमुख घाट पर, तो हमें उत्तर पूजा गोमुख घाट पर फिर से करनी होगी। आप जो भी पंडित जी आपके संकल्प पूजा करेंगे या और भी कोई आपको जो जिससे भी पूजा करवानी है आप उससे पूजा करवा सकते हो। तो वहाँ आपको फिर उत्तर पूजा करना है, समापन पूजा करना है कि यहाँ पर आपके परिक्रमा का समापन हो गया। इस प्रकार से पूजा की विधि है। पूरे परिक्रमा में हमें मैया को अपने सीधे हाथ पे रखकर उनकी प्रदक्षिणा करना है। जैसे हम मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, हमारे इष्ट देव को हम अपने सीधे हाथ पे रखते हैं। बस इसी प्रकार से सीधे हाथ पे रख के हमें प्रदक्षिणा करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं भी हमें मैया को नहीं लांघना है, मैया को क्रॉस नहीं करना है। अब ये परिक्रमा मार्ग जो है ये करीबन 3600 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है। अब इस परिक्रमा मार्ग में क्या होता है कि कई प्रकार के अनुभव आते हैं, कई प्रकार से मैया के अनुभूति का हमें दर्शन होता है। कई बार पूरे परिक्रमा में मैया स्वयं आकर हमें दर्शन देती है। रूप कोई भी हो सकता है, अलग अलग रूप में, किसी भी रूप में मैया स्वयं आकर हमें दर्शन देती है। अब मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा, जब मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड किए तो मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा, बोले आपको क्या अनुभव आए, आपको कैसी अनुभूति आई। तब मैं आपको बताता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर परिक्रमावासी को, हर भक्त को अलग अलग अनुभूति होती है, अलग अलग अनुभव आते हैं। मैया अलग अलग रूपों में आके दर्शन देती है। अगर आप 4 लोग अगर परिक्रमा कर रहे हो तो चारों का अनुभव अलग अलग होगा, चारों की अनुभूति अलग अलग होगी। और जब हम उन अनुभवों को, उन अनुभूतियों को जब फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं, फिर से हम सोचते हैं, फिर से हम उसको याद करते हैं, तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। आपने मेरे वीडियो में देखा है कई प्रकार के अनुभव, कई प्रकार की अनुभूतियां हमको आई।
और यहीं पर स्वर्ग है, इन अनुभूतियों के बीच स्वर्ग है। हम पार्टी से निकले, बोकराटा हमने क्रॉस किया। पार्टी के अंदर सोनी जी ने हमें कहा कि आज के दिन आप यहाँ रुक जाइए। हमने उनकी बात नहीं मानी, हम आगे बढ़ चले और जैसे हमने बोकराटा क्रॉस किया, शूलपानी के जंगल में पहुंचे, शाम हो चली थी, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। जंगल में हमारी गाड़ी रुक गई, मिट्टी के वजह से गाड़ी के टायर स्कीट होने लगे, हम फंस गए। और अब मन में एक ही आया कि शायद हो सकता है कि रात में हमें यहीं रुकना पड़े। साथ में लेडीज़ है, हम नए हैं, इस पूरे इलाके में हम नए हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा इस निबिड़ जंगल में, इस वन में, इस शूलपानी में। हमने सुना है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी होते हैं, तो रात के समय हमें कौन से जंगली जानवर का सामना करना पड़े, ये कई सवाल हमारे मन में आ रहे थे। और तब मन से निकला नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, और मैया स्वयं आकर खड़ी हो गई। एक ड्राइवर के रूप में मैया आ गई, एक ड्राइवर को मैया ने भेज दिया और उसने बड़े आसानी से हमारी गाड़ी को पार करा दिया। इस प्रकार की अनुभूति आती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर लिंक दी गई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको आनंद आएगा। इस प्रकार के कई अनुभव है। हम जब हपेश्वर से निकले तो एक ऊंचाई पर चले गए, रास्ता भटक गए और वहां पर एक व्यक्ति हमें ऐसा दिखाई दिया कि जो अकल्पनीय था, अवर्णनीय था, पता नहीं कौन था, हो सकता है अश्वत्थामा हो। हम सकते में आ गए पल भर के लिए। मैं तो कहता हूं कि पल भर से भी कम समय के लिए वो हमें दिखाई दिया, उसके दर्शन हमें हुए। ऐसे प्रसंगों की भरमार हमारे परिक्रमा में होती है। हम रात के समय जब प्रकाशा में पहुंचे तो प्रकाशा में रात हो चुकी थी, लॉकडाउन का समय था, सब कुछ बंद था और उसी समय कोई नहीं था, हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। हमने सोच लिया था कि बाहर खुले में सोएंगे। मन से निकला नर्मदे हर, और एक लड़का आकर खड़ा हो गया। मैया ने उस लड़के को भेज दिया, उसने हमें वहाँ पर मैनेजर कहाँ रहता है वो बता दिया। हमें वहाँ रहने के लिए निवास की व्यवस्था हो गई, हमें वहाँ कमरा मिल गया। उस धर्मशाला का नाम दगड़ू जी महाराज धर्मशाला है, प्रकाशा में वह धर्मशाला है। ये सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे, अश्वत्थामा जी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, प्रकाशा का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, तो ऊपर में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए, आपको आनंद आएगा। ऐसे अनुभूतियों की भरमार होती है परिक्रमा में। विमलेश्वर में हम रात में पहुंचे। विमलेश्वर में एक मंदिर के अंदर एक छोटा सा हॉल बना हुआ है, उसी में सारे परिक्रमावासी रहते हैं। हम सोच में पड़ गए कि वहाँ कैसे रहा जाए, और इतने में एक सज्जन आता है, एक व्यक्ति आता है, हम उसके यहाँ पर चले जाते हैं, उसके यहाँ पर रुकने की हमारी व्यवस्था हो जाती है। और इन्हीं अनुभूतियों के बीच में, इन्हीं अनुभवों के बीच में और एक अनुभूति, मैया के एक चमत्कार की अनुभूति आपके सामने रखता हूँ कि अमरकंटक में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर भी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। हम परेशान थे कि हम कैसे जाए, क्योंकि अमरकंटक के अंदर मैं एक और आपको सजेशन भी देता हूँ कि अमरकंटक में आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अमरकंटक में मैया बाल रूप में है, कई जगह पे भूमिगत है, तो मैया का क्रॉस होने का, मैया को लांघने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। विशेषता माई के बगिया में मैया भूमिगत स्वरूप में है, तो वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है परिक्रमा में कि वहाँ पर जब तक आप जानकारी न लो, जब तक आप किसी को ना पूछो, तो आप आगे ना बढ़िए। तो यही प्रश्न हमारे साथ में था, यही सवाल हमारे मन में था कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। और उसी समय हमने माँ नर्मदा का स्मरण किया, नर्मदे हर कहा, नर्मदा मैया को पुकारा, और मैया का चमत्कार देखिए, मैया का आशीर्वाद देखिए
कि शिवा नाम का एक बालक वहाँ पर आ गया और उसने हमें अमरकंटक के दर्शन करा दिए। हमें बड़े आसानी से उत्तर तट से दक्षिण तट की ओर पहुँचा दिया। तट परिवर्तन उसने वहाँ करवा दिया। तो इस प्रकार के कई अनुभव हम जब परिक्रमा से लौटते हैं तो हमारे दिल में, हमारे दिल के तह तक उस अनुभव को हम संजो कर रखते हैं, साथ में रखते हैं। ये मैया के चमत्कार के सिवा, मैया के अनुभव के सिवा, मैया के अनुभूति के सिवा हो ही नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारे चमत्कार मैया के होते हैं, मैया के परिक्रमा में होते हैं। और तब मैं कहता हूँ कि मैया की परिक्रमा सर्वश्रेष्ठ है, माँ की परिक्रमा सर्वश्रेष्ठ है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद जो भी नए परिक्रमावासी हैं उन्हें मार्ग के बारे में, मैया के परिक्रमा के बारे में, परिक्रमा के लिए कौन कौन सा साहित्य साथ में लेकर जाना है, पूजन किस प्रकार से करना है, मार्ग में कौन कौन से आश्रम आते हैं, कहाँ उनके निवास की व्यवस्था हो सकती है, कहाँ भोजन की व्यवस्था हो सकती है, ये सब चीज़ें उनको अगर मिल जाए और उसके वजह से अगर एक भी परिक्रमावासी, एक भी भक्त परिक्रमा के लिए निकल जाए तो मुझे लगता है माँ का आशीर्वाद हम लोगों पर होगा। इस डॉक्यूमेंट्री को करने का हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह माँ के आशीर्वाद से हुआ है। एक सवाल मुझे कई लोग पूछते हैं कि विमलेश्वर में, जैसे हम गाड़ी से परिक्रमा करते हैं, वाहन से परिक्रमा करते हैं, कार से परिक्रमा करते हैं, तो कई लोग ये पूछते हैं कि कार से परिक्रमा करते समय आप विमलेश्वर में जब तट परिवर्तन करते हो तो वहाँ पर आपको नाव से जाना होता है, समंदर के अंदर नाव से आपको विमलेश्वर से मीठी तलाई जाना होता है। तो आपने जो कार लाई है उसका क्या किया जाए, उसको कैसे उस पार ले जाया जाए। कई लोग तो मुझे ये पूछते हैं कि क्या नाव में कार जा सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विमलेश्वर में हमें ड्राइवर मिल जाते हैं जो 500 से 700 रुपये लेते हैं और बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ आपकी गाड़ी दक्षिण तट से उत्तर तट पर लेकर चले जाते थे। मैंने एक ड्राइवर को ऐसे ही पूछा था जिसने मेरी गाड़ी लेकर गया, तो मैंने उसे पूछा था कि भाई आप जब गाड़ी लेकर जाते हो तो क्या आपके मन में कहीं लालच आता है क्या, क्योंकि गाड़ी में कई प्रकार का सामान रखा हुआ रहता है, कई प्रकार की चीज़ें रखी हुई रहती है, कई प्रकार की वस्तुएं रहती है, खाने पीने का सामान रहता है, तो आपके मन में कहीं लालच कभी जागा है क्या। तो उसने जो उत्तर दिया, उसने जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा लगा। तो वो मैं अंत में आपको शेयर करता हूँ कि उसने कहा कि आप जब भी परिक्रमा करते हो तो आपके साथ साथ आपकी गाड़ी, आपकी कार भी परिक्रमा करती है, और आपके कार में अगर कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई खाने की वस्तु है, अगर मेरा मन उस पर जाता है तो मुझे कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, मुझसे पापी कोई ही नहीं होगा। यह उसने जब कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से ये पूरा परिक्रमा का विवेचन है, इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्री का विवेचन है। अगले पार्ट में मैं और आपको, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस पार्ट में मैंने आपको बताया है कि पूजा कैसे की जाए, कौन कौन सा सामान साथ में लिया जाए। अगले पार्ट में अब हम ओंकारेश्वर में आ गए हैं। ओंकारेश्वर में संकल्प पूजा होगी और हम अगले स्थानों पर, अगले आश्रम में, अगले तीर्थ स्थलों पर बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको अगले पार्ट में पूरी तरह डिटेल दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ आपके रुकने की व्यवस्था होगी, आपको किस प्रकार से चलना है, कहाँ से कितना अंतर आप पार करोगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की अगले पार्ट में कोशिश करता हूँ। फिर से एक बार मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ और अंत में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि वो खामोशी को भी सुन लेती है, कि नर्मदा मैया ऐसी है कि वो खामोशी को भी सुन लेती है, वो मेरे बेरुखी को भी सह लेती है, कि वो खामोशी को भी सुन लेती है, वो मेरे बेरुखी को भी सह लेती है। वो माँ है, वो बिना बोले सब कुछ समझ लेती है, कि वो माँ है, वो बिना बोले सब कुछ समझ लेती है। और सच में एक दुनिया है जो समझाने के बाद भी नहीं समझती, और माँ है कि जो बिना बोले
सब कुछ समझ लेती है, कि माँ है सब कुछ समझ लेती है। नर्मदे हर।